मैं आचार्य शैलेश पाराशर सौर धर्म पीठम से अपनों से अपनी बात कहने के लिए आज सोशल मीडिया सबसे सुलभ माध्यम है। तो आज उपनयन के संबंध में, यज्ञोपवीत के संबंध में बहुत संक्षेप में मैं कुछ बतलाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग इस विषय में बहुत कुछ जानते भी होंगे, फिर भी उस पर दो शब्द कहने का मुझे मौका दें और ध्यान से सुनें। उपनयन का अर्थ है उप अर्थात आचार्य, नयन यानी उनके समीप ले जाना। तो हमारे यहाँ विधान बनाया गया था कि वेदाध्ययन के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, उपनयन किया जाए, और यह 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, क्योंकि यह विद्याध्ययन का द्वार खोलता है। हम लोग इसे धारण करने के बाद ही देव कर्म, पितृकर्म, श्रौत स्मार्त जो भी कर्म है उसके करने का अधिकारी हो जाते हैं। यज्ञोपवीत अगर नहीं हुआ है तो बहुत सारे धार्मिक कृत्य करने के आप अधिकारी नहीं हैं। सबसे पहले तो विद्या अध्ययन का अधिकारी नहीं है, और विद्या अध्ययन नहीं है तो समझिए आप अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान बनाया गया। इससे आपका एक जन्म तो माता से होता है, लेकिन दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप द्विज कहलाते हैं। तो द्विजत्व की प्राप्ति आपको यज्ञोपवीत के बाद ही मिल पाता है। जब भी आप नूतन यज्ञोपवीत धारण करें तो उसे सब सर्वप्रथम पूजित करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप आदि से उसे पूजन करने के पश्चात कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लें, और अभिमंत्रित करने के पश्चात इसका धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतर्जेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमुंचम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इन मंत्रों से इसे धारण कर लें। धारण करने के पश्चात इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए उसे मलमूत्र त्याग करते समय दक्षिण कान पर लपेटने का विधान है। दक्षिण कर्ण में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य आदि का वास होता है, तो यह सुरक्षित क्षेत्र है। पुरुष का कमर से नीचे का भाग अपवित्र होता है, तो मलमूत्र त्याग करने समय अगर आप ऊपर की ओर रख लेते हैं तो यह शुद्ध बना रहता है। इसके बहुत सारे धार्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, और यह आज से नहीं, अनादिकाल से, सनातन के शुरुआत से ही इस संस्कार को ऋषियों ने अपनाया, और इसे लगभग सभी ऋषियों ने इसे माना, इसे धारण किया और इसकी मान्यता को समाज में फैलाया। इसको धारण करने से कहा गया है कि रक्तचाप और हृदय रोग दोनों दूर रहते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं में बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को संक्षेप में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सामान्य सी बात है तो आप मान कर चलें कि आपके बीपी और
हृदय रोग दोनों को नियंत्रण करने में यह अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप अपने 16 संस्कार में जो यज्ञोपवीत संस्कार अगर हो गया है तो आप इसे विशेष रूप से पालन करें, मरण पर्यंत यज्ञोपवीत को धारण करें और इसकी मान्यता को बनाए रखें। यह ब्रह्म सूत्र है, यह यज्ञ सूत्र है, यह धर्म सूत्र है। तो इस सभी को धर्म सूत्र में बंधा रहना अति आवश्यक है। धर्म के क्षेत्र में आप उच्छृंखल न हो जाएं, इसके लिए यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। यह धर्म नियंत्रक है, इसलिए सारे धर्मों को करने के लिए अधिकारी बनाता है। तो आप इसको धारण करते हैं तो आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। आप इसे अवश्य धारण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी द्विज हैं वो तो अवश्य धारण करें। आप सभी से इसी विनय भावना के साथ विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय भगवान भास्कर। जय श्री राम।